श्लोका, हम बातें रुद्राक्ष पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें बता रही हैं आप, बहुत अच्छे ढंग से समझा रही हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग हाथ में छोटे छोटे बीड्स रुद्राक्ष के पहनते हैं। बहुत लोग जो धार्मिक होते हैं वो पूरी की पूरी रुद्राक्ष की एक 108 बीड्स की माला धारण करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिंगल बीड्स का गले में धारण करते हैं या बाजुओं में भी, अलग अलग। हर चीज़, अगर रुद्राक्ष इतनी हीलिंग पावर रखता है तो हर चीज़ की एक वैल्यू होगी। सही क्या है और गलत क्या है? रुद्राक्ष कहाँ पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए? क्या उससे संबंधित कोई ऐसे वर्जित यानी कि निषेध नियम हैं कि रुद्राक्ष को इस पोजीशन में नहीं पहनना चाहिए? गृहस्थों के लिए कोई स्पेशल रूल्स, ताकि वो सामान्य तौर पे लोगों को जानकारी हो और अनावश्यक किसी चीज़ के पावर का दुष्प्रभाव ना पड़े? इसके बारे में मुझे बताइए। तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अगेन मैं बोलूँगी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि योग तो एक समुंदर है। उसके बारे में आप जितना जानो कम है, तो मैं किसी चीज़ को गलत या सही नहीं कहूँगी। बट मेरे ख्याल से रुद्राक्ष को गले में पहना जाता है आइडियली, क्योंकि रुद्राक्ष कोई ज्वेलरी का हिस्सा नहीं है, वो फैशन स्टेटमेंट नहीं है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, तो उसको एक तरीके एक सैंक्टिटी और एक रिस्पेक्ट के साथ पहना जाता है गले पे। आइडियली जो रुद्राक्ष बीड्स होते हैं वो एक पूरी माला होती है। उसमें मिनिमम 84 बीड्स होते हैं और 84 के ऊपर कोई भी चलेगा। ओके। तो आप देखेंगे वो 84 बीड्स होगा और एक बिंदु होगा। वो बिंदु होना बहुत जरूरी है। अगर तो वो बिंदु नहीं है तो आपकी जो एनर्जीज है वो साइक्लिकल हो जाएंगी और आपको लेजीनेस, डिजीनेस वो एक्सपीरियंस होती है। तो वो बिंदु का माला में होना बहुत जरूरी है। वो एक तरीके से वो साइक्लिकल पाथ को ब्रेक करता है। अच्छा, ठीक है। तो पूरी माला 84 कम से कम बीड्स होने ही चाहिए और उसके ऊपर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90, 91, 92 और वो गले में पहनी जाती है। वो कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, अगर तो वो गृहस्थ जीवन में हो तब भी। बस एक बात का हमें ख्याल रखना है कि रुद्राक्ष माला एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। वो एक कवच यानी कि ककून क्रिएट करता है। आप अगर तो रुद्राक्ष माला कुछ साल तक एवरी डे पहने, एक दिन अगर तो वो रुद्राक्ष माला आप पे नहीं है तो आपको लगेगा कि मेरे शरीर का कोई ऑर्गन मिसिंग है, क्योंकि वो इतनी अच्छी से आपके एनर्जीज के साथ इंट्वाइंड हो जाता है। ओके, ठीक है। तो रुद्राक्ष माला सबसे पहले कोई भी पहने और हर बार पहने रखे, सिवाय जब आप गर्म पानी से नहा रहे हो या आप शरीर में साबुन या कोई भी डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। वो नेगेटिव हो जाएगा या फिर वो ब्रेक कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग कई बार रुद्राक्ष मार्केट से खरीद के सीधा पहन लेते हैं। नहीं, पहले आप रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करेंगे। वो कंडीशन करके थोड़ा स्टेबल होगा, फिर आप पहने। क्योंकि अगर कंडीशनिंग से क्या एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? जी, जब आप कंडीशन करते हैं तो उसके एक तरीके से जो रुद्राक्ष है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, वो वॉलेटाइल नहीं रहता है। तो वो कोई भी कंडीशन, कोई भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होने लायक हो जाता है। आप उसको डायरेक्टली किसी भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो हो सकता है उस पर ब्रेकेज हो जाए, और ब्रेकेज हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव रुद्राक्ष को कभी नहीं पहनते। अब मेरे शरीर में इस वक्त रुद्राक्ष नहीं है। मैं एक रिट्रीट में गई थी, मैंने योगा के लिए निकाला था, क्योंकि हठ योगा थोड़ा मैं एक अंग मर्दना कर रही थी जो काफ़ी स्पीड से करी जाती है। अच्छा। मैंने उसको निकाला और पपीज आए और उन्होंने उसको खा दिया, चबा दिया मतलब। तो दिखने में तो मुझे लग रहा था कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ब्रेकेज उसमें होता। तो मैंने उसको बहते हुए पानी में छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स और कण जो निकले होते हैं उसके निकले नहीं भी हो, अंदर से क्रैक होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप उसको बहते हुए पानी में बहा दें, प्रोवाइड कर दें। ओके, ठीक है। तो उसको कभी भी किसी डिटर्जेंट, सोप, साबुन, केमिकल से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब आप कंडीशनिंग कैसे करते हैं, ये जरूरी चीज़ है। जब आपने रुद्राक्ष खरीदा तो अगले 48 आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 24 आवर्स में आप उसको घी में डुबा के रखें 24 आवर्स के लिए। अच्छा, एक मिनट श्लोका, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। दिस इज द टाइप ऑफ इसे एनर्जाइज करना पहनने के पहले, आप ये कहना चाहती हैं? मेरे ख्याल से शुद्धिकरण या एनर्जाइज करना? शुद्धिकरण वुड बी अ बेटर वर्ड। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है।
शुद्धिकरण कंडीशन करना, थोड़ा स्टेबल उसको बनाना। तो आपने घी में डाला 24 आवर्स, उसके बाद आपने फुल फैट मिल्क में डाला, इसको हिंदी में फुल फैट मिल्क आप बता सकते हैं। करेक्ट। तो आपने नेक्स्ट 24 आवर्स फुल फैट मिल्क में उसको डाला। अब उसके बाद जो लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है, अरे ये तो ग्रीजीनेस दे रहा है, अब मैं शरीर में पहनूंगा तो ग्रीजीनेस हो जाएगी। आप उसके बाद उसको साबुन से नहीं धो सकते, आप बहते हुए पानी में ले जाइए, बस नलके के पानी में, और उसको बस हाथ से ऐसे धो लें। उसके बाद भी आपको कुछ ग्रीजीनेस नजर आएगी, आप विभूति लीजिए और विभूति को ऐसे स्मेयर कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उसको पहने रखिए, उसमें से वो ग्रीजीनेस भी कुछ एक आध दिन के बाद चले जाएगा। बस उसके बाद आप नहाते वक्त भी पहन सकते हैं। ठंडे पानी से नहा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठंडा पानी जब आपके शरीर पे जाता है तो पूरा फ्लो होता है रुद्राक्ष के, रुद्राक्ष के थ्रू फ्लो होते हुए जाता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप अगर तो गर्म पानी से जा रहे हैं तो चांसेस ऑफ ब्रेकेज कैन बी ग्रेटर। तो फिर वही समस्या कि वो कहीं ना कहीं उसका मूल प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो उस केस में आप नहाने के पहले निकाल के रखिए, एक व्हाइट क्लॉथ में रख लें, और आने के बाद फिर आप वापस से पहन लें। दूसरी चीज है, कभी भी अपनी रुद्राक्ष किसी को नहीं देना, ना किसी को टच करवाना। ये मैं दूसरी चीज देखती हूँ फैमिली मेंबर्स के बीच, अरे वो तो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरा बच्चा है, वो कोई भी हो, उसकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज बहुत अलग हैं, वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी रुद्राक्ष आपकी रुद्राक्ष है, उनकी रुद्राक्ष उनकी रुद्राक्ष है, तो वो मिक्स या मिंगल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना रुद्राक्ष हो, भले ही वो गले में पहन रहे हैं या उसको जाप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी रूप में, लेकिन लोग अलग अलग इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी टाइप ऑफ वो एक डिफरेंशिएशन देता है, उस पर्टिकुलर की एनर्जी को बढ़ा रहा है या उससे मैच कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी का हिस्सा बन जाता है, वो इंटवाइन हो जाता है। श्लोका, एक बात बताएं, बहुत लोग मानते हैं अशुद्धि में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अशुद्धि के बहुत सारी चीजें हैं कि व्यक्ति जो है किसी खास पोजीशन में है, जितना भी बॉडी से एक्सक्रेट होने वाले पदार्थ हैं उस समय उसके कहते हैं उत्सर्जित अवस्था में, हाँ, रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, मलिन अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसे हैं क्या एग्जैक्टली, इससे फर्क आता है? जो मेरे को जो मुझे नॉलेज है और मुझे ज़्यादा करके जो नॉलेज है वो सदगुरु जी से और ईशा फाउंडेशन से आई हुई है। ये सिवाय एक चीज़ के अलावा ऐसा कुछ मेरी नज़र में मेंशन नहीं है, बट अगर तो मैं अपना कॉमन सेंस लगाऊं तो सेक्सुअलिटी की जब इंटरकोर्स की बात आती है तो मुझे लगता है बेहतर ये है कि आप अपना रुद्राक्ष निकालें, बिकॉज कॉन्टैक्ट में आ सकता है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वाइजर थिंग टू डू कि उस वक्त आप निकाल के रख दें। जिस रूप में आपने कहा कि दो व्यक्तियों के रुद्राक्ष अलग अलग होने चाहिए, हर इंडिविजुअल का अपना रुद्राक्ष है, ये उसी रूप में है क्या कनेक्टेड कि सेक्सुअलिटी में या उस पोजीशन में जो है वो दो लोगों के इस नजदीक आने की पॉसिबिलिटी जो होती है, तो रुद्राक्ष ना मिक्स हो जाए, ऐसा? रुद्राक्ष ना मिक्स हो जाए, ऑल्सो दूसरे इंसान का शरीर कांटेक्ट में ना आए आपके रुद्राक्ष के साथ। क्योंकि आप जैसे अगर तो मेरे ब्रदर हैं, आप मेरे रुद्राक्ष को नहीं छू सकते, अगर तो आप मेरे सगे ब्रदर भी हैं, ब्लड रिलेशंस हैज नथिंग टू डू विद दिस रुद्राक्ष। वो आपकी एनर्जी सिस्टम का पार्ट है, ये अलग है, तो उसका मिक्स होना ही मतलब इट शुडंट बी मिक्स्ड। ओके। एक चीज और इम्पोर्टेंट, रुद्राक्ष महिलाएं पहन सकती हैं? बिल्कुल पहन सकती हैं। अक्सर इस पर सवाल उठता है, हाँ, एक आम यूज़र की जिज्ञासा होती है, मैं कहाँ साधारण आदमी हूँ, मुझे नहीं पता धर्म क्या है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मुझे रुद्राक्ष मिला और मैंने जो मैंने तमाम चीज़ों समाज में चली आ रही हैं कि महिलाएं रुद्राक्ष क्यों पहन रही हैं, लोग सवाल उठा देते हैं। तो कोई है क्या इसका पर्पस? मैं महिला हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं रुद्राक्ष हमेशा पहनती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि धार्मिक रूप से ये मान लिया जाता रहा जो ट्रेडिशनली जो रुद्राक्ष पहनेगा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, तो वो गृहस्थ जीवन के लिए उतना उपयुक्त नहीं रहेगा। सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट इस वजह से तो नहीं ऐसी बात कही जाती रही। समाज में कई मान्यताएं मतलब ऐसी आ जाती हैं जिस पर कई बार क्या कहते हैं कि अगर बात करिए तो विरोध भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट के मुंह से हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि हकीकत क्या है।
अगेन मैं आपको अपना अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। Yes. हमें अब क्वेश्चन करना है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं जी। yes. तो अगर तो उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है तो ऐसा क्यों है कि गृहस्थ जीवन वाली महिलाएं जो हमारी हिस्ट्री में योगी भी रह चुकी हैं वो क्यों नहीं रुद्राक्ष पहने? तो इट डजंट मेक सेंस। हम बचपन से लेके हमारी मृत्यु तक हर प्रोसेस एक इंसान के जीवन में योगिक प्रोसेस होता है। Good. है ना? बहुत अच्छे योगिक प्रोसेस है। मैं अगर तो अपना दिनचर्या करूं वो योगिक प्रोसेस है, मैं शादी करूं वो भी एक योगिक प्रोसेस होता है। माई मैरिज कैन बी अ स्पिरिचुअल यूनियन, और ऐसे ही वो था हमारी। अगर तो आप सभ्यता देखें, योगिक माइथोलॉजी देखें, तो जब वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पहन सकते हैं, कुछ जेंडर्स पहन सकते हैं और कुछ नहीं पहन सकते हैं? योगियों में तो वो डिफरेंस नहीं है। महिला योगी भी हो सकती है शादीशुदा, और बिल्कुल बिल्कुल आदमी योगियों तो हमने इतने सारे देखे हैं जो शादी के साथ उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस की बात, शादीशुदा थे, ही अटेन्ड द हाईएस्ट, विवेकानंद के जो गुरु थे। गृहस्थ लाइफ में ही उन्होंने अपनी सर्वोच्च ऊंचाई हासिल की। और मुझे लगता है सनातन की परंपरा भी बहुत ही क्लियर है इस मसले में कि संन्यास्त होने के लिए, मतलब जीवन में संत कभी भी बना जा सकता है। दैट इज द माइंड सेट, वो पर्टिकुलर विचारधारा। और उसके लिए ऐसा नहीं है शादी करना या ना करना, कोई कारण नहीं उसके लिए। और महिलाओं के प्रति कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह है या एक बायसनेस, एक ऐसी विचारधाराएं हो जाती हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, मतलब वर्जित नियम बहुत सारे। तो आपके मुंह से अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के, ये ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ये केवल धारणाएं बन गई हैं जिसे तोड़ना जरूरी होता है। जी।